बाहर इमरान खान के घर के बाहर ये कैंप आपको नज़र आ रहे हैं। ये कैंप पिछले एक हफ़्ते से लग चुके हैं। मुख्तलिफ़ शहरों से, इलाकों से लोग आके इमरान खान की हिफाजत का उन्होंने अहद लिया हुआ है कि हम अपने लीडर, मोहसिन लीडर पे आँच भी नहीं आने देंगे। उनको गिरफ़्तार करने की तो बात दूर की है। अब ये एक फ़ौज बनने, हर जगह पे मैंने देखा ये वर्दियाँ पहनी हुई लोग उनके हिफाजत के लिए एक फ़ौज बनी हुई है कैंप के बाहर। ये हमारे साथ है जी खालिद साहब हैं जी, आपका नाम? जी खालिद नवाज़ सदराज जी, खालिद नवाज़ साहब है। खालिद साहब, ये क्या मिशन आपने, क्या फ़ौज बना ली है? कप्तान की तो हुकूमत ने सिक्योरिटी भी ले ली है, लेकिन ये अपनी सिक्योरिटी अपनी बना ली है जी। सर, कप्तान की सिक्योरिटी गवर्नमेंट ने ले ली है ना, तो हमने अपनी सिक्योरिटी बना दी है। ये सारे खान साहब के लिए जान निसार करने वाले साथी हैं। ये जान दे भी सकते हैं, जान ले भी सकते हैं। खालिद भाई, ये बताइएगा कि अब जो मामला है ये कहाँ तक, ये आपको लग रहा है कि वाकई ही अरेस्ट हो सकते हैं, और उसमें इदारे जो हमारे वो क्या कर रहे हैं? ये बेवजह की बात को लेकर मुंशी कहने पर लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, छोटी छोटी बातों पे लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। मैंने देखा है कि कप्तान का कोई भी MNA MP किसी भी करप्शन केस में अब तक अरेस्ट नहीं हुआ। मुख्तलिफ जवाज़, बेवजह के जवाज़ बनाकर उनको अरेस्ट किया जा रहा है। ये बात हकीकत है। करप्शन के केस में कोई भी अब तक अरेस्ट नहीं हुआ। झूठे बयानात, झूठी बातें, झूठे FIR के बिना पे लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। खालिद साहब, ये कब तक चलेगा जी? ये इदारों को क्या करना चाहिए? सर, बात यह है कि पंजाबी दी मिसाल है कि आटा गूंदी हिलदी क्यों है। जब कोई और बहाना नहीं मिलता तो फिर इसी तरह के बहाने बनाए जाते हैं। अब चूँकि PDM जो है वो उन सब के ऊपर बेतहाशा किस्म के करप्शन के चार्जेस हैं, जिसको अब पूरा मुल्क जानता है। अब उन्होंने बहुत कोशिश की पिछले 9 महीने, पूरी एजेंसियों ने, दूसरी पार्टियों ने, सारे मतलब पूरी एक फ़ोर्स जो है इस बात पे लगी रही कि किसी तरह से खान साहब के ऊपर कोई करप्शन का चीज़ें जो है ना वो निकाली जाएँ। आपको पता है, कभी गड़ी का डाल दिया और कभी तोशा खाना, इसके अलावा उनके पास कोई चीज़ ऐसी नहीं निकली। अब सिर्फ़ और सिर्फ उनका मकसद जो है वो अपने बैरूनी आकाओं को और अपने ज़ाती जो उनके मिशंस हैं उनको फुलफ़िल करना है। उनको इस मुल्क का, इस कौम का कोई एहसास नहीं है। तो ये कौम अब ख़ुद अपने लिए उठ खड़ी हुई है। ये जो आप देख रहे हैं, ये सिक्योरिटी, ये सारा कुछ, क्योंकि वो खान साहब के ऊपर घेरा तंग कर रहे हैं, खान साहब के लिए ज़मीन तंग कर रहे हैं, लेकिन ये पाकिस्तान की आवाम उनके लिए अपनी जान निछावर करने के लिए उनके शाना बशाना साथ खड़ी है। और इन सब का एक ही मुतालबा है, और वो ये है कि इलेक्शन कराएं। और इट्स द बिगेस्ट रियलिटी एज वेल। जो करंट पोजीशंस हैं हमारे कंट्री की, जब तक इसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ जाती, उस वक्त तक आपके पास ना कोई इन्वेस्टर्स आएंगे, ना आपको कोई बैरूनी इमदाद मिलेगी, ना कुछ। आप सिर्फ IMF के तलवे चाटने पे मजबूर हैं और उन्हीं के पीछे लगे हुए हैं, और उनकी हर किस्म की जायज़ नाजायज़ ख्वाहिश मानने के लिए तैयार हैं। और अल्टीमेटली ये इस कौम के ऊपर ही बर्डन बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जाएगा। खालिद साहब, ये हालात तो दिख रहे हैं जी, TT बंद, डॉलर गैप, पेट्रोल आपके कंटेनर नहीं आ रहे हैं, आगे आने वाले हालात तो बहुत बद से बदतर नज़र आ रहे हैं। तो ये क्या इस्टेब्लिशमेंट भी ये चीज़ नहीं देख रही है, अदलिया और इन चीज़ों पे नोटिस नहीं ले रही है कि ये वही 13 जमातें हैं जो थोड़ी सी महंगाई कोरोना के दौर में हुई है और इन लोगों ने इस्लामाबाद का रुख कर लिया, सड़कें ब्लॉक कर दी और निकल चुके हैं जी महंगाई मुकाओ। अब ये जो महंगाई है, ये क्या इन लोगों को नज़र नहीं आ रही? इन लोगों ने जी महंगाई का पहाड़ आवाम पे तोड़ दिया है। जी, आपके सबके सामने है, और हर आदमी, हर जी शऊर बंदे को पता चल रहा है कि आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल अजीरन हो चुकी है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और प्रॉब्लम और मुश्किल तो ये है कि आगे भी इसके कम होने की बजाय बढ़ने के चांसेस बड़े क्लियर हैं। और जो सिचुएशन जिस तरफ को धकेला जा रहा है इस कौम को तो ख़त्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है। PDM का टोला जो है वो अपने बैरूनी आकाओं को खुश कर रहा है और अपनी पॉकेट्स भर रहा है, उसको इस कौम का कुछ परवाह नहीं है। तो इस कौम के लिए यही ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी कौम जाग गई है, वो समझ गई है। और बाकी के जो लोग अभी भी खुशफहमियों में या अपने घरों में बैठे हैं, हमारी तो उनसे यही इल्तिजा है कि खुदारा अपनी आंखें खोलें, सिचुएशंस को समझें और उठ खड़े हों। जब तक इस मुल्क में ऐसे लुटेरे रहेंगे, हमारा जीना और हमारी आने वाली नस्लों के लिए शायद ये जो हालात हैं ये वर्स्ट से वर्स्ट होते जाएंगे। तो इसलिए आज ही उठ खड़े हों। खालिद साहब, जिनसे गलतियाँ हुई हैं, गलतियों का मदावा या उसको सुधारने की तरफ जाए या उस पर डिटाई, ये डिटाई जो मुल्क को जिस तरफ लेके जा रही है, क्या उनको डिटाई करना चाहिए? अब जो हमारे नए आर्मी चीफ़ हैं उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है, हम करते हैं, आप भी करेंगे, हम भी करेंगे कि मुल्क पे रहम करें, गरीबों पे रहम करें, हम सब पे रहम करें। जी बिल्कुल, हम इस वक्त क्योंकि इनके बैक एंड पे एस्टेब्लिशमेंट का जो है वो सपोर्ट हासिल है, तो उनको हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि खुदारा
ये कौम उसी वक्त है, ये फ़ौज भी उसी वक्त है जब तक ये कौम ज़िंदा है। ये इस काबिल है कि वो उनका बोझ भी बर्दाश्त कर सके और उनको सपोर्ट कर सके। तो उनको भी चाहिए कि अपने मुल्क कौम की सपोर्ट करें और जो झूठ है, जो फ्रेब है, जो लुटेरे आए हुए हैं, उनसे इस मुल्क को, इस कौम को छुटकारा दिलाएं। जी बिल्कुल, ये खालिद साहब थे हमारे साथ और बहुत प्यारी बात की है। इस टाइम ये 7-6 दिनों से ये खान साहब के घर के बाहर ज़मान पार्क में हैं। इन्होंने माशाल्लाह सिक्योरिटी के लिए अपने ही टीम तश्कील दी है। इसी तरह मुख्तलिफ़ इलाकों से MP है जो भी हैं, उन्होंने इसी तरह की टीमें तश्कील दी हैं और इनका एक ही मिशन है, इमरान खान की हिफाजत और जल्द से जल्द इलेक्शन। मुल्क जिस हालात में जा रहा है, जिस हालात से गुज़र रहा है, इसका एक ही हल है, जल्द से जल्द इलेक्शन। पाकिस्तान जिंदाबाद।